नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हिना कौसर, कृषि पादप सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र चमोली से। तो किसान भाइयों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे नींबू में लगने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीट जिसका नाम है सिट्रस की। तो किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि नींबू में 3 बहारें आती हैं, मतलब वर्ष में 3 बार इसमें फूल आते हैं और फल बनते हैं। मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। किसान भाइयों, इन तीनों बहार के साथ ही नींबू के पेड़ में एक विशेष कीड़ा आता है जिसका नाम है सिट्रस। ये वर्ष भर नींबू के पेड़ में रहता है और इसमें इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वह यह होते हैं कि जो नींबू की कोमल नई पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर ये रस चूसकर उनको नुकसान पहुंचाता है। हर जो जो छोटी नई पत्तियां होती हैं वो आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची से हो जाती हैं और पीली पड़ने लगती हैं। उसके अलावा इनमें जो नई ब्रांचेस आती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। कुछ समय बाद जो है पत्तियों के ऊपर आपको जो है चिपचिपा सा पदार्थ नजर आता है जिसको कि हनी ड्यू कहा जाता है। उस हनी ड्यू के ऊपर कुछ टाइम बाद काले रंग की फफूंद आ जाती है जिसको कि हम छोटी मोल्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कीट जो है कहीं न कहीं पौधे को वीक करता है, कमज़ोर करता है और इसके बहुत लंबे समय प्रकोप रहने से अक्सर क्या होता है कि जो नए फूल आ रहे हैं, वो फूल झड़ने लगते हैं और जो फल हैं, वो गिरने लगते हैं। तो किसान भाइयों, कहीं न कहीं ये जो कीट है, ये हमारे नींबू की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो किसान भाइयों, जो सिट्रस साइला नाम का जो कीट है, ये फसल में केवल रस चूस कर ही नुकसान नहीं पहुँचाता, इसके अलावा ये सिट्रस में यानी कि नींबू वर्गीय फसलों में सिट्रस ग्रीनिंग नाम की बीमारी का वाहक की तरह भी कार्य करता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। और इसका जो मैनेजमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम क्यों ना इसको टाइमली ही मैनेज करें और अपने पौधे को सिट्रस साइला और सिट्रस ग्रीनिंग से पहले ही बचाएँ। तो किसान भाइयों, इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कम से कम 3 से 4 ईज़िली अवेलेबल इंसेक्टिसाइड्स के नेम बताना चाहूँगी, जो आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं और अच्छा कार्य भी करते हैं। सबसे पहला है आपका एसिटामेप्रिड 20% एसपी। इस दवा का करीब 0.25 जो है ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दवा आपकी जो है वह है थायोमिथॉक्सम 25% डब्ल्यूजी। तो किसान भाइयों, थायोमिथॉक्सम 25% डब्ल्यूजी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका तकरीबन 0.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे इसमें किया जा सकता है। तीसरी काफ़ी जो है ईज़िली अवेलेबल दवा है वो है आपकी इमिडाक्लोप्रिड। तो किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि इमिडा काफ़ी अच्छा काम करती है रस चूसने वाले कीटों में। तो इस कंडीशन में भी आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल का 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से नींबू वर्गीय फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं सिट्रस साइला से निजात के लिए। तो किसान भाइयों, ये तो आपके थे मुख्य रूप से 3 आपके जो हैं इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा आप जो है इसमें नीम का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि नीम का तेल जो है कहीं न कहीं एज़ ए रेपेलेंट वर्क करता है। तो यदि किसान भाइयों, अगर आपका किचन गार्डन में लगा हुआ नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है और उसमें कई सारे नींबू लगे भी हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आपके 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है 1000 पीपीएम में, एक आता है आपका 1500 पीपीएम में। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास 1000 पीपीएम वाला नीम ऑयल है, तो उसका आप करीब 4 से 5 एमएल पर लीटर के हिसाब से नींबू के पेड़ में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके पास 1500 पीपीएम वाला का नीम ऑयल है, तो उसके लिए आप जो है तकरीबन 3 एमएल पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम नीम का तेल स्प्रे कर रहे होते हैं, तो अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि जो तेल जो है वो पानी में नहीं घुलता है। तो हमें यहाँ पे कहीं न कहीं किसी प्रकार के सर्फेक्टेंट की आवश्यकता होती है। वैसे घरों में अगर हमारे पास सर्फेक्टेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम शैम्पू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने नीम के तेल को जो है सॉल्यूशन के रूप में बनाया है, तो उसमें थोड़ी-सी मात्रा यदि आप शैम्पू की ऐड कर देंगे, तो तेल आपका ईज़िली पानी में यानी कि नीम का ऑयल जो है ईज़िली पानी में घुल जाएगा और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जो नींबू में सिट्रस साइला का प्रॉब्लम आता है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से या नीम ऑयल के प्रयोग से। जानकारी आपको पसंद आई हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।